गाली और घास अक्सर जल्दी उग जाते हैं। गाली देने के कहीं कोर्स नहीं होते हैं, बिगड़ने के कहीं कोर्स नहीं होते हैं। और खेत के अंदर घास भी उगती है तो उसके लिए कहीं कोई किसान बोता नहीं है या उगाना नहीं चाहता है। राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता दूँगा, मेरे पास में काफ़ी माता पिता के फ़ोन आते हैं, उनके बच्चे बिगड़ गए हैं। अब वो किसी को कह नहीं सकते, उनकी संगत ख़राब हो गई है, गलत हो गई है और उन माता पिता को चिंताएं सताती है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि माता पिता को अपने बच्चे बिगड़ने की कब पता चलती है और उसमें उनकी क्या भूमिका है। ये आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तब जो अपने दादा दादी के साथ में रहता है तो कोशिश ये होती है कि वो दादा दादी तो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि भैया आपके दादा कैसे थे, पिता कैसे थे, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना। पर आजकल संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और उसमें ये स्थिति रहती है। आजकल शिक्षा का माध्यम ऐसा हो गया है कि बच्चों को कंप्यूटर बनाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और कोशिश रहे कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बने, बड़ा आदमी बने। बड़े की लालसा ने अपने परिवार के संस्कार को छोड़ के आधुनिक पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के पास में रहता है। माँ अच्छी कहानियाँ, पिताजी भाई अगर दे देते हैं तो उन्हें प्रेरणा उनके दिमाग में अच्छी तो बैठ जाती है। पर कई दफ़ा ये होता है कि बच्चा गांव में खेलता कूदता है तो अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जो बच्चा भयभीत है, माँ का पल्लू पकड़ के रहता है, वो बच्चे भी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो उन्हें जैसे कहीं अच्छी कॉन्वेंट स्कूल या अच्छी जगह जहाँ भी अपनी सुविधाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तब बच्चा वहाँ पे प्रवेश लेता है। और वहाँ आने के बाद में भी दिक्कतें ये होती है कि उनके होमवर्क इतने होते हैं कि पारिवारिक जीवन में कैसे जीना ये संस्कार नहीं मिलते हैं। और जब व्यक्ति इस रूप में अपने बच्चों को ढाल देता है कि बस पढ़ाई कर, तोता रट रट, सामाजिक परिवेश में क्या है वो शिक्षा देने में वो खुद अभाव महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद भी कंपटीशन में कमाने में लगे हुए होते हैं। और आजकल माताएं भी इतनी फुर्सत नहीं है टीवी देखने में, मोबाइल देखने में कि बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। यहाँ अपवाद आप न माने कि बहुत सारे अच्छे परिवार भी हैं लोग, पर सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने अपने बच्चों में कुछ कमियाँ देखी है। अब आप देख लीजिए, अगर आपका बेटा है, कोई गलत कर रहा है, अगर आप उसे टोक देंगे, रोक देंगे तो बिगड़ने से रुक जाएगा। अन्यथा फिर लोग बाद में कहेंगे, उनकी दो बातें सुनेगा। इससे तो बढ़िया कि घर पे ही सुना के उसको रख लिया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए। घर के अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो बाहर के संस्कार तो बुरे मिलेंगे। गाली और घास अक्सर जल्दी उग जाते हैं। गाली देने के कहीं कोर्स नहीं होते हैं, बिगड़ने के कहीं कोर्स नहीं होते हैं। और खेत के अंदर घास भी उगती है तो उसके लिए कहीं कोई किसान बोता नहीं है या उगाना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से लड़के घर के अंदर अच्छी शिक्षा लेंगे तो बाहर की बुरी शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा, और बाहर की अगर बुरी शिक्षा ग्रहण करेगा तो हो सकता है घर की अच्छी शिक्षा नहीं लेगा, एक वक्त में एक ही काम कर पाएगा। इसी प्रकार से बच्चे जैसे बढ़ते क्रम में उम्र में आगे प्रवेश करते हैं तो जैसे स्कूल गए तो स्कूल में क्या सीखा, स्कूल के जो विषय के बारे में मैंने बताया, उसके बाद में अवस्थाएं ये आती है कि ये लड़के 12 साल की उम्र में किशोरावस्था होती है, तो उस दौरान गलत प्रेरणाएं जिन लड़कों को मिल जाती है, बीड़ी, सिगरेट, चाय, गुटखे या नशीले पदार्थ कोई भी हो, या ऐसे बच्चे जिनके साथ में कुकर्म हो चुका हो या बाल यौन शोषण हो चुका हो, तो वो बच्चे घर में अगर नहीं बताते अपनी आदतों को और पेरेंट्स नहीं पूछते या ध्यान नहीं देते कि मेरा बेटा अब बाह्यमुखी और अंतर्मुखी में किधर बढ़ रहा है, तो इस समय
व्यक्ति जिनका बेटा है वो ट्रैक छूट चुका है, ट्रैक से बाहर निकल गया है, तब बच्चा इस दौरान वो नेगेटिव नकारात्मक रास्ते पे जाता हुआ होता है, तो उन्हें अब आप रोकेंगे जब आपको पता चलेगा कि मेरा बेटा जो हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं है, ये इसको संस्कार कहाँ से मिल गए, हमारे घर के तो नहीं थे। तो अब आपको जो देरी हुई है या आपको देरी हो रही है, ऐसे परिवार में कोशिश यही करना चाहिए कि जो कपल अपने यहाँ अकेले रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कपल को भी पेरेंटिंग काउंसलिंग की आवश्यकता होगी। आपको भी, माता पिता को भी एक मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होगी। जो अपने फैमिलियों में रहते हैं वो तो अपने बुजुर्गों से ये परामर्श लेके भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, पर परिवार में जो नहीं बैठते हैं उन्हें दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए आपके पहले आपके परिवार में कह लीजिए। और आजकल दिक्कतें ये हो गई है, सास बहू की या देरानी जेठानी की, वो बात करना नहीं चाहते, और हो सकता है बात कह दी तो लड़के के जो बुरे संस्कार है वो फैलने की दिक्कतें होती है। तो इस समय क्या किया जाए? तो उसके लिए तो आपको यही है कि अच्छे मनोवैज्ञानिक से अच्छी काउंसलिंग लेंगे। वो न तो आपको जानता है, न आपके रिश्तेदारों को जानता है, और वो हो सकता है कि आपकी बातों को गोपनीय रख के आपको खुशी देगा। जहाँ भी हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आप कहीं भी उनसे संपर्क कीजिए। और बड़े बच्चे हैं, उस दौरान आपको कैसे व्यवहार करना है, बिगड़ चुके हैं या अच्छे, तो उसमें आपको एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद आपका बच्चा भी करता है। जो आपको पता नहीं है, ये पहल आपको करनी पड़ेगी। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।